हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबों का। उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। यस, मैथ का हम लोग देखेंगे। सबसे शुरुआत का जो है हम लोग का टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे हम लोग? क्या आपको क्लियरली है? आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स हैं, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले विभाज्यता का नियम देखेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले टॉप में क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम, उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, और लास्ट उसके बाद है 5 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद और भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं हम लोग को विभाज्यता आखिर है क्या। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि विभाज्यता का मतलब क्या होता है। विभाज्य कोई भी संख्या जो है किसी खास नंबर से कैसे विभाज्य होगी, इस बारे में हम लोग जानना, उसी को कहते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरी तरह से विभाज्यता का नियम देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बिना विलंब के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभाज्यता का नियम कहता है जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो। 2 से विभाज्यता के नियम में क्या है? कहता है जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि 2 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, यानी इनमें से कोई एक हो, तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शुरुआत का नंबर है कौन? शुरुआत में है 246। क्या आप देख पा रहे होंगे कितना है लिखा हुआ? 246। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखना है नियम क्या है। कहता है इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 या 8 में से कोई एक हो। मतलब है, तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें? इकाई अंक खोजेंगे। तो इकाई अंक इधर से होता है, तो इकाई अंक कितना है? 6। क्या इसमें नियम में 6 है दिया हुआ? तो ये संख्या क्या होगी? अगर 6 है तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, बिल्कुल। तो 246 क्या होगा? हम लोग सिर्फ इकाई अंक को देखना है, क्योंकि इस नियम में क्या कह रहा है? 2 के विभाज्यता के नियम में सिर्फ इकाई अंक को, दहाई सैकड़ा से में कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। 6 है, ये 2 से क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। अगला नंबर देखते हैं हम लोग 456। क्या इसमें इकाई अंक क्या है? 6। क्या इकाई अंक इसमें भी 6 है? क्या ये संख्या 2 से क्या हो गए? विभाज्य होगी। अगला नंबर है 8766। इसमें क्या इकाई अंक? इसमें भी 6 है, ये भी संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला है 450। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक 0 है। तो क्या इसमें भी आपको 0 0 दिया हुआ है? तो ये भी क्या होंगे? 4 से 2 से विभाज्य होंगे। इसी प्रकार से 768 भी क्या होंगे? आप समझ रहे होंगे 768 भी क्या होंगे? 2 से विभाज्य होंगे। इसी प्रकार से जो भी संख्या हमारे पास आएंगे, इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग 2 का विभाज्यता का नियम आपका समाप्त हुआ। 3 का विभाज्यता का नियम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नियम है, कहता है 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्या के सभी अंकों का योग। क्या आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? इधर दिक्कत तो आपको नहीं हो रही है? तीन से विभाज्यता के नियम में क्या है? कहता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, क्या दिया हुआ? योग। दैट मीन्स, योग मीन्स क्या होता है? जोड़। यानी संख्याओं में जो अंक होंगे उसका जोड़ क्या हो? 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी क्या होंगे? जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, है समझ में आपको आ रहा होगा बिल्कुल। तो वह संख्या भी क्या होंगे? 3 से विभाज्य होंगी। मीन्स क्या हुआ? यदि कोई भी संख्या होंगे उसमें क्या है कि उसमें जो अंक होंगे, चाहे इकाई अंक, दहाई अंक, जो भी अंक होंगे, सभी अंकों का योग क्या हो? 3 से विभाज्य होगी, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होंगे। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे 2 से विभाज्यता के नियम में क्या है, उससे ठीक अलग है। इस नियम में क्या है? इसमें आपने ऊपर में 2 का देख चुका है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसका नियम अलग है। क्या नियम? कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए? यानी जोड़ क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य नहीं, 3 से कटना चाहिए। जैसे कि 12 है, 15 है, इस तरह से ये विभाज्य संख्या होंगी, तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो तभी तक 3 से क्या होंगे? वो संख्या विभाज्य होंगे। देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ? 456। अब स्टूडेंट्स हैं, हम विभाज्यता चेक करना तो क्या करना होगा? उसमें सभी अंकों को जोड़ेंगे, तो जो अंक क्या सब है? 4, 5 और 6। क्या आप इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 5 और 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6, 5, 4, 9, 6, 15। क्या 15 3 से कट रहा है कि नहीं? यस। तो ये भी संख्या क्या होंगी? 3 से कटेगा।
ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 470, 470 में क्या, सभी अंक को जोड़ दीजिए तो 7 4 11 0। क्या ये कटेगा? बिल्कुल ये नहीं कटेगा इस प्रकार से, क्योंकि ये 11 क्या है, 4 से नहीं कटेगी। उसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 321, इसमें अंक जोड़ेंगे क्या होगा, 3 2 5 1 6, अर्थात ये भी संख्या क्या होंगी, 3 से विभाज्य होंगी। तो क्या आपने 3 का विभाजक नहीं देख लिया? अगर आपने अभी तक चैनल पर अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो एक इस पर लाइक बनता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर दिए तो इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता। कहता है यदि संख्या के इकाई और दहाई अंक क्या हो, शून्य हो, यानी दोनों अंक दहाई और इकाई दोनों अगर शून्य हो, या दोनों अंकों से बड़ी संख्या क्या है, अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी क्या होंगी, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है, 400, तो इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हम कंडीशन देखेंगे। कहता है इकाई और दहाई अंकों से बड़ी संख्या क्या हो, इकाई और दहाई अंक दोनों क्या हो, इसमें एक चीज़ जोड़ देते हैं हम लोग, दहाई दोनों अंक क्या हो, दोनों अंक क्या हो, शून्य हो, यानी इकाई पर भी शून्य हो और दहाई पर भी, या दोनों अंकों से बड़ी संख्या है, यानी इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बनेगा, चाहे 12 बन जाए 15 बन जाए, जो भी बनेंगे वो क्या है, 4 से पूर्णतः 4 से विभाज्य होने चाहिए, तो वो संख्या भी क्या होंगे, 4 से विभाज्य होंगे। इस नियम का देखते हैं हम लोग स्टूडेंट से, इसमें क्या कह रहा है। तो एग्जांपल देखते हैं हम 400, क्या इकाई और दहाई अंक हम लोग देखेंगे, क्या इकाई अंक 0 और दहाई भी 0, तो इस प्रकार से ये भी संख्या क्या होंगी, 4 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। 240 है, क्या इसमें इकाई और दहाई अंक क्या है, 0 है, नहीं सिर्फ इकाई 0 है, तो हम लोग क्या करना होगा, दूसरा इससे आगे दिया हुआ ये हम लोग नियम लगाएंगे। तो उस नियम में क्या करें, इसमें शून्य कह रहा है, इसमें शून्य तो है नहीं, यानी दोनों शून्य होना चाहिए तभी ये नियम लगेगा, नहीं तो अगला नियम देखेंगे। अगला क्या है, दोनों अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य, तो दोनों अंक से देखिए हम लोग, सिर्फ दोनों अंक में क्या इकाई और दहाई की बात है, तो इकाई और दहाई क्या है, 0 और 4, क्या 4 और 0 से बनी संख्या कितना हो, 40, 10 चौके 40 हो जाता है, अर्थात ये भी संख्या क्या होंगी, 4 से विभाज्य होंगी। अगला देखते हैं हम लोग 3760, इसमें क्या है, इसमें भी इकाई 0 है लेकिन दहाई 0 नहीं है, तो हम लोग अगला नियम लगाएंगे। तो नियम क्या कह रहा है आगे, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, तो क्या हो गया, 6 और 0 से कितना बनता है, 6 पर 0 कितना हो जाएगा, 60, तो ये भी क्या होता है, 60 कट रहा है। इस प्रकार से ये पूरे का पूरे संख्या क्या होंगी, ये पूरे संख्या कटेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 324, इसमें भी इकाई और दहाई शून्य तो नहीं है, तो शून्य नहीं है तो दोनों अंक से बनी संख्या कितना बन रहा है, 2 पर 4 24, क्या 24 4 से कट रहा है, 6 चौके 24, अर्थात ये भी पूरी संख्या क्या होंगी, 4 से विभाज्य होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस प्रकार 4 खत्म। नेक्स्ट देखते हैं 5 का विभाज्यता नियम। क्या कहता है 5 विभाज्यता नियम में, कहता है 5 की विभाज्यता नियम, यदि संख्या के इकाई स्थान पर, किस स्थान पर, इकाई स्थान पर क्या हो, अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, तो वो संख्या क्या होंगी, वो संख्या भी 5 से विभाज्य होंगे। इसमें सिर्फ इकाई अंक पे 0 और 5 दो अंक की बात हो रही है। इसमें देखें हम लोग, एग्जाम्पल है 520, क्या इसमें 0 है ना, तो ये भी संख्या क्या होंगे, ये तो 5 से विभाज्य होंगी। नेक्स्ट 4575, इसमें कितने इकाई अंक है, इसमें 5 है, तो ये संख्या भी क्या होंगी, 5 से विभाज्य होंगी। 4670, इसमें इकाई अंक क्या है, 0, ये भी संख्या क्या होंगी, 5 से विभाज्य होंगी। नेक्स्ट 3270, इसमें भी इकाई अंक क्या है, 0। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया, इस प्रकार से ये 5 का विभाज्यता का नियम भी आपको कंप्लीट हो गया। सिर्फ क्या कह रहा है इसमें, इकाई और दहाई सिर्फ होना, इकाई पे 5 या 0 होना चाहिए, 0 या 5, ये भी संख्या क्या होंगे, 5 से विभाज्य होंगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, 5 के विभाज्यता के नियम तक हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि इसमें ऑब्वियसली दिया हुआ है कि 0 और 5 केवल होना चाहिए, ठीक है, और सैकड़ा की हमको अंक देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक होना चाहिए, क्या 0 और 5, इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है। तो स्टूडेंट्स हम लोग हैं 5 का विभाज्यता नियम देख चुके हैं। अब है नेक्स्ट है 6 से विभाज्यता का नियम। क्या है स्टूडेंट्स, अगला है 6 से विभाज्यता यानी 6 से विभाज्यता का नियम। कहता जो संख्या, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए जरा ध्यान से, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी 2 से भी कटता हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से भी क्या होंगी, विभाज्य होंगी। जैसे एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखते हैं, क्या एग्जाम्पल इसमें 630, कितना एग्जाम्पल में 630। तो स्टूडेंट्स क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता हो, अर्थात 2 का नियम भी लगता हो और
3 का भी। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे 630, क्या 2 का नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा ऑब्वियसली, अभी इससे पहले बता चुके हैं हम 2 का नियम। एकदम फिर पूरा आराम से देखिए, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होंगी, एकदम इत्मीनान से वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए और जो भी दिक्कत होंगे तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा और अच्छे समझ में आएगा आपको। और मैथ कोई भारी भरकम चीज़ है नहीं स्टूडेंट्स। इस चैनल पर मैं आपको ऑब्वियसली रेगुलरली रूप से केमिस्ट्री, हिस्ट्री, केमिस्ट्री और मैथ मैं आपको यहाँ से ऑब्वियसली मैं करता रहूँगा और आप आराम से देखिए। मैथ केमिस्ट्री भी आपको ईजी बुझाएगा, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और मैथ भी। इसलिए स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखिए इत्मीनान से, इस वीडियो में किसी तरह का धड़फड़ी आपको नहीं करना है और अच्छे से स्टार्टिंग से जब भी देखना है स्टार्टिंग से देखिए, पूरा क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या कहता है 2 से और 3 दोनों से, तो 2 का नियम अभी तुरंत बता चुके हैं कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8। क्या स्टूडेंट 0 है इसमें, तो ये 2 से कटेगा। तो 2 से जब कटेगा तो ये अब हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 का नियम क्या है, 3 में कहता है सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ते हैं हम लोग 6 3 9, क्या 9 3 से कट रहा है, तो इस प्रकार से ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, दोनों का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए कि ये दोनों क्या हो जाएगा, ये संख्या 630 क्या होगा, 2 से 6 से विभाज्य होंगे। नेक्स्ट 534 है, क्या 5 से 34 में इकाई अंक क्या 4 है, 2 इकाई अंक 2 का नियम फुलफिल हो गया। अब 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जोड़िए, हम लोग जोड़ते हैं 5 3 8 4 12, क्या 12 कट रहा है 3 से, बिल्कुल। ये भी संख्या क्या होंगे 6 से विभाज्य होंगे। क्या नेक्स्ट है 516, क्या इकाई अंक 6 है, तो 2 से कट रहा है। हम लोग 3 का नियम लगाएंगे तो 3 में क्या है, अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, तो 5 1 6 6 12, क्या ये कट रहा है। तो स्टूडेंट्स हैं इस प्रकार से हम लोग 6 के विभाज्य तक नियम देख चुके हैं। तो इसका अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। तो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह से मैं काम का वीडियो लाता रहूँगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।